फाइनली आप सभी स्टूडेंट का जिस वीडियो का इंतजार था, यहां पर आप लोग देख लीजिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर हम आ चुका हूं। क्योंकि जैसा कि आप लोग पता है क्लास 12 जो है इंग्लिश की जो परीक्षा मेरे बच्चों होने वाली है 27/8/2024 के दिन, जिनका भी परीक्षा 27 अगस्त को जो है जो बच्चे परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, है ना। प्रथम पाली में आपका इंग्लिश की परीक्षा होगी और द्वितीय पाली में हिंदी की परीक्षा होगा। इंग्लिश के जस्ट आफ्टर आपको जो है हिंदी का भी वीडियो मिलेगा, तो इसलिए सभी स्टूडेंट अभी के अभी आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, है ना। इंग्लिश का जो है बच्चों आईएससी, आईकॉम, आई आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और यहां पर आपको जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव और इसका उसके बाद आंसर की और साथ ही साथ इसका पीडीएफ नोट्स कैसे डाउनलोड करना है पूरी जानकारी बता दूंगा। तो सभी स्टूडेंट अंत तक बने रहिएगा जरूर और एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि है ना फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम सभी विद्यार्थी पास हो सके। और क्योंकि इसका रिजल्ट जो है ना आपके कॉलेज जो है आपको बोर्ड के पास इसका रिजल्ट भेजेगा, इसलिए सभी को पास होना आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से बने रहिएगा और सभी स्टूडेंट ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिएगा। एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए और सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आप सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सभी स्टूडेंट को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए क्लास 12 जो है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 का जो है इंग्लिश, आईएससी, आईकॉम, आईए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए विषय कोड यहां पर आपके सामने आ चुका है। 105, 124, 205, 223, 305 और 330 है। पूर्णांक आपका 50 मार्क्स है। तो सभी बच्चे आराम से देख लीजिए। और हाँ, यहां पर आप लोग देख लीजिए समय जो दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट, और हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन क्वालिटी हो सकता है आपको सही से नहीं भी दिखेगा, तो फिर भी पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन एबीसीडी और क्वेश्चन के साथ साथ जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में 1 to 30 है, 4 ऑप्शन आउट ऑफ which only 1 is correct. You have to mark your selected option on the OMR sheet and with blue and black pen. आंसर यानी 50 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है ना, सिर्फ उससे प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक है। और अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा यहां पर आप लोग देखिए अगर हम जूम छोटा करेंगे तब हो सकता है थोड़ा सा बेहतर दिखे, है ना, लेकिन फिर आपको अच्छा से देखने में नहीं होगा, इसलिए थोड़ा क्वालिटी आप लोग हाई कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सिविलाइजेशन दैट मोड ऑफ जो है कंडक्ट विच पॉइंट आउट ऑफ मेन द पथ ऑफ ड्यूटी। यह जो प्यारे बच्चों लाइन जो है, यह लाइन पूछा जा रहा है किस चैप्टर से लिया गया, यह लाइन लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। ऑप्शन नंबर डी होगा। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी जी का जो है ऑटोबायोग्राफी क्या है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये भी याद रखना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और मासिक परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है और पूरा वीडियो देखना है। द माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट। द माइंड इज रेस्टलेस क्या है, बर्ड है, यानी ये जो दिमाग जो है प्यारे बच्चों क्या है, बेचैन पंछी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट, यानी ये जितना पाता है उतना ही ज्यादा चाहता है। तो ऑप्शन 20 का क्या होगा, 100% सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो भी प्यारे बच्चों पूरा वीडियो क्वेश्चन को सुनते जाइएगा ना। अगर साफ साफ नहीं भी दिख रहा है हाई कर लीजिए, लेकिन अंत तक प्यारे बच्चों, है ना, अंत तक वीडियो देखना आवश्यक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड जो है इंडियंस जो है इंगेज पूछा जाए इन 2 जो है एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क की बात हो रही, हमने आपको क्लास में भी बताया था, इंडिविजुअल एंड सोशल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। तीसरा का बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन भी आंसर से भर दीजिए। चलिए क्वेश्चन में है ना 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, नानू काका वाज द नरेटर। नरेटर्स कौन थे प्यारे बच्चों, मैटरनल अंकल थे। ये भी सारा क्वेश्चन एकदम इजी लेवल क्वेश्चन है, जो प्यारे बच्चों हम पढ़ाया हूं वही सब क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। और डेली क्लास किया कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद हिंदी का वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में गर्दा मचेगा और वार्षिक परीक्षा 2025 का भी जबरदस्त तैयारी करवा रहे हैं 7 बजे और रात्रि 9 बजे यही चैनल एजुकेशन गैलेक्सी पे। तो जरूर अगर आप लोग सब्सक्राइब करके अगर नोटिफिकेशन अलाउ कर लोगे तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और एग्जाम में जाकर गर्दा मचा पाओगे, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न क्या है, फ्री एट लास्ट, है ना, उसके बाद फ्री एट लास्ट, है ना, थैंक गॉड जो है ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। अब पूछा जाए ये लाइन जो है कहां से लिया गया है, हमने आपको क्लास में बताया था प्यारे बच्चों, जो ये जो लाइन जो है आई हैव ए ड्रीम जिसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लिया गया है ना। तो इस तरह हमने आपको याद करवाया था, तो उत्तर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज लिटरेचर इन, है ना, इन द ईयर पूछा जा रहा है। हमने आपको बताया था 1950 में जो है बर्ट्रैंड रसेल जी को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो याद रखना सी ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही जवाब है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन में 7 देखो, क्वेश्चन में 7 क्या पूछा जा रहा है ना, देयर मस्ट हैव बीन जो टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज ए वेरी डैश जो है स्पेसिफिक की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया जा रहा है, तो बोलो सही कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो रेयर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, आराम से आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन में 8 क्या पूछा जा रहा है, जॉर्डन इज ए डैश पोएट, ये तो कितना हल्का है, मेटाफिजिकल पोएट है जॉर्डन जी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ दिखे या सिंग माई सेल्फ दिखे, तो आपको हमने क्या बताया था, ट्रिक याद आया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। यही पूछा जा रहा है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड, है ना, सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये पूछा जा रहा है, ये जो लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया, टेकन किया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके लेखक है वाल्ट व्हिटमैन, याद रखना ये ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, विस्पेरिंग नेक्बस, जिसको बोलते हैं ना फुसफुसाते जो प्रोसी होता है, यू, है ना, पूछा जा रहा है अस फ्रॉम द, है ना, रियल डिलाइट की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर बच्चों दिया जा रहा है, तो इसको पलक क्या है ना, पलक बिल्कुल सही जवाब हो, पलक का होता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन में 11 देखो, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत हल्का क्वेश्चन है, एटमन स्टार द टेंपरेचर ऑफ दैट सीजन, हमने आपको बताया था, है ना, समर सीजन हो जाएगा, तो उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एपिथाफ इज रिटन बाय, एन एपिथाफ जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है प्यारे विद्यार्थी, तो आपको पता होना चाहिए वाल्टर डीला के मेरे द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और हाँ, है ना, लेखक वाला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 10 मार्क्स का, है ना, वार्षिक परीक्षा में भी रहेगा, और यहां पर देख लीजिए मासिक में भी पूछा जा रहा है, और वार्षिक में तो 100% रहेगा, 10 से प्लस, ठीक है, 10 नंबर से अधिक पूछा जाएगा, इसलिए सब चैप्टर का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में 13 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग, बहुत सारे विद्यार्थी अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग देरी नहीं कीजिए, फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जो स्टूडेंट जब भी देख रहे हो या वीडियो बाद में देखो, एग्जाम करी देखो, जब भी देख रहे हो पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चैनल का नाम याद रखना है एजुकेशन गैलेक्सी, 7 बजे 9 बजे जरूर क्लास में जुड़ा कीजिए 2025 परीक्षा के लिए, है ना। 2025 परीक्षा में अगर चाहते हो, है ना, जिस तरह मासिक में कमाल कर रहे हो, तो वार्षिक में भी एकदम गर्दा मचाना है। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, द राइटिंग सिस्टम इज ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश, पूछा जा रहा है, अल्फाबेट की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, याद रखना प्यारे बच्चों, सेक्सोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ग्रेट जो है वोवेल शिफ्ट लुक द प्लेस ड्यूरिंग द डैश की बात हो रही है प्यारे स्टूडेंट, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो मिडिल इंग्लिश हो जाएगा, उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें जरा, यहां देखिए क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंग्लिश इज यूज सिंस एट जो है 1500, है ना, एडी पूछा जाए 1500 इज कॉल्ड की बात हो रही है ना। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, फटाफट आप लोग आंसर देखो। 1500 जो एडी में जो इंग्लिश यूज होता था प्यारे बच्चों, उस इंग्लिश को क्या कहते हैं पता है, उसको मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं ना, तो कॉल्ड क्या होगा, मॉडर्न इंग्लिश, उत्तर बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अब बताना है कौन सा स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। देखो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है प्यारे विद्यार्थी, है ना, कन्वेंशन CONVENTION बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में 17 देखिए, यहां पर बात हो रही है, चूज दिस सूटेबल जो है कॉम्बिनेशन, देखो ही वाज पुअर, है ना, उसके बाद कहा जा रहा है ही वाज हैप्पी, है ना, वह जो है प्यारे बच्चों वह गरीब था, है ना, और साथ ही साथ वह खुश भी था, है ना। अब बताओ जरा कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, मान लीजिए जैसे 1 + 1 = 2, है ना, हमने यहां पर लिखा 2, तो 1 जोड़ 1 भी क्या होता है, 2 होता है, और इधर भी 2 होता है, तो इसको हम, है ना, किस तरीके से लिख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं ना, मतलब मीनिंग सेम होना चाहिए, नहीं कि मीनिंग अलग होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे स्टूडेंट, मीनिंग आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बताओ जरा जल्दी जल्दी, देखते कितने स्टूडेंट, एकदम कमेंट सेक्शन में भी आप लोग आंसर भरते जाइए, ठीक है, जितना हो सके प्यारे स्टूडेंट आप लोग कमेंट सेक्शन में भी जो है आंसर आप लोग एकदम फटाफट आप लोग भरते जाओ, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड, है ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही वाज पुअर बट हैप्पी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आपको बताना करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई विश आई, है ना, आई वेर यंग अगेन, एकदम सही जवाब है, उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, सी इज क्या होगा, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, लग जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन क्या होगा, 19 का 20 का क्या होगा, एकदम करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर देखिए हिंदी का भी क्वेश्चन आ चुका है, इसके बाद हिंदी का वीडियो लाने वाला हूं, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। यहाँ पर बात हो द एंटोनिम ऑफ जो है पूछा अट्रैक्टिव का क्या होगा, अट्रैक्टिव का पूछा जा रहा है क्या होगा, 4 ऑप्शन है ना, अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षण, और इसको प्यारे बच्चों, है ना, रिपल्सिव मतलब होता है प्यारे बच्चों
है ना प्रतिकारक, तो ये वही तो पूछा, एंटोनम की तो बात हो रही है ना, तो राइट है ना, जिसको विलोम या विपरीतार्थक कहते हैं ना, तो उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिनोनिम समानार्थी बताना है, परफ्यूम का क्या होगा, सेंट हो जाएगा, तो उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट जो है ना नरेशन बताना, ही सेड है ना हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। अब बताओ जरा इसका करेक्ट नरेशन क्या होगा, चार ऑप्शन यहां पर प्यारे बच्चों दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ही सेड दैट हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल सही जवाब है। देखो ही सेड दैट, ही सेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको नो चेंज करना, जैसे कि तैसे, हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना, सी ऑप्शन होगा। चलिए 23वां प्रश्न क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइस एंड जो है पूछा जरा कराए डैश माय फेवरेट डिश की बात थोड़ी थी, इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या लगेगा, इजी लगेगा, ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग बताना है, एम्बेसडर कैसे होता है, एम्बेसडर पहले बच्चों होता है AMBASSADOR, ये होता है एम्बेसडर, तो यहां पर देखो ऑप्शन ए में दिख रहा है, एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज जो है ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट जो है इसका करेक्ट फ्रेज पूछा जा रहा है, क्या होगा, ब्रिंग अबाउट का होता है पहले बच्चों कॉज होता है, उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 से, चूज द करेक्ट जो है ऑप्शन, हिज मदर डाइड डैश जो है कोलेरा होगा, तो बताओ ऑफ कोलेरा होगा, या अगर पूछा जाए ऑफ कैंसर दे या ऑफ डायबिटीज दे, मतलब कोई भी अगर बीमारी है उससे पहले अगर पूछा जाए प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑफ का यूज होगा, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही जवाब है ना, ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट भी बता दिया हूं। अब बताओ जरा सक्सेस डिपेंड्स किस पे करता है, ऑन हार्ड वर्क करता है ना, 27 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, 27 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 28वें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 28वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही वांट्स टू बिकम ए डैश इंजीनियर, इंजीनियर में देखो क्या इंजीनियर, ई आ रहा है, एन इंजीनियर लगेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, है ना। और देखो ए एन दा से क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, ध्यान रखना कैसे, अगर देखो स्वर हो, अगर प्यारे बच्चों स्वर हो तो उसमें ए एन लगाना है, और जो वॉवेल होगा है ना वो है ना, जो व्यंजन होगा, सॉरी व्यंजन जो होगा उसमें ए लगाना, स्वर क्या हो गया, स्वर हो गया प्यारे बच्चों अ से लेकर ए आई पूरा, ये आपका स्वर में आता है, जैसे आ से दीर्घ होगा ए आई होगा, ये सब जो आपका स्वर में आता है, बाकी सब आपका व्यंजन में आता है, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई डैश स्पीक इंग्लिश जो है ना, पूछा यहाँ पर फ्लुएंटली होना चाहिए, तब बताओ है ना, यहाँ पर लिखा एलोक्वेंटली लिखा गया, ठीक है कोई बात नहीं है। अब बोलो से इसमें क्या लगेगा, आई शुड होगा, यहाँ पर कैन लगेगा, माइट होगा या मे होगा, तो क्या होगा, आई कैन हो जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश हो जाए ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली या इक्विवेलेंटली, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉरी बी हो जाएगा, कैन कहां पर है, बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यू डैश इंप्रूव योर इंग्लिश की बात हो रही है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब बोलो से कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, देखो है ना, यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहां पर बी ही होगा, ध्यान रखना, गड़बड़ा नहीं जाना है, जब भी कुछ भी हो तो अगर स्पीक इंग्लिश या स्पीक हिंदी हो तो आई कैन लगाना, आई कैन स्पीक इंग्लिश है ना फ्लुएंटली हो गया, या है ना इलोक्वेंटली लिखा गया, तो ऑप्शन क्या होगा, यहां पर बी होगा, ध्यान रखना है, ये ऑप्शन नहीं लगा देना, ना ही सी होगा ना ही डी होगा, ध्यान, मे का यूज करते हैं जैसे किसी से परमिशन लेते वहां पर, ठीक है। चलिए यहां पर बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यू डैश इंप्रूव योर इंग्लिश। अब देखो अब है ना इंग्लिश को क्या जरूर है ना, अगर हम किसी को बोलते हैं यू क्या हो, यू मस्ट, है ना, जैसे किसी को अगर इंप्रूव करने के लिए कहेंगे तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश, है ना, यानी किसी के लिए अगर आवश्यकता है ना, आपके लिए भी इंग्लिश के आवश्यक है, आपको इंप्रूव करना जरूरी है, तो वैसे कंडीशन में आपको मस्ट का यूज करना है, तो राइट आंसर क्या होगा, मस्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, यू मस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश, ऑप्शन ए सही जवाब है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताओ 30 में से आप लोग कितना क्वेश्चन याद था, ये भी कमेंट कीजिएगा। अब रही बात सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या रहेगा ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर आप लोग देख लीजिए, है ना, राइट एंड एसे देखो यहां पर दिया गया, इसमें से किसी एक पर आपको एसे लिखना है, ये सब का आंसर की भी बता देता हूं कहां पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो इसको आपको जो है ना ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि यहां पर एप्लीकेशन के लिए एनीवन किसी एक पर आपको जो है ना क्रिटिकल जो है ना पूछा जाए, अप्रिसिएशन ऑफ जो है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कहा जा रहा है क्या, है ना, उसके बाद यहां पर देखो कहा जा चूज एनी जो है 2 क्वेश्चन, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक है। बस इतना ही सा है ना आपका सब्जेक्टिव है, और बाकी हमने ऑब्जेक्टिव खत्म ही कर दिया, और सब्जेक्टिव का आपको भी आंसर की कहां पर मिलेगा, अभी आप लोग आना है गूगल में और टाइप कर लीजिएगा parentstudent.thebiharboard.com, ठीक है। यहां पर हम आपको जैसे जैसे हम आपको बता रहा हूं इसी प्रकार आपको टाइप करना, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, है ना। यहां पर आप लोग क्या टाइप करना है, ये
देखो, है ना, ध्यान से आप लोग टाइप कर लीजिएगा thebiharboard.com, ठीक है। जैसे ही ये पूरा का पूरा टाइप करना है, ध्यान रखिएगा thebiharboard.com। जैसे हमने यहाँ पर सटा के लिख रहा हूं, इसी प्रकार आपको गूगल में एकदम सटा के लिखना है। thebiharboard.com लिखोगे, यहाँ पर द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह आपका पेज खुलेगा और लेटेस्ट अपडेट्स में सबसे ऊपर दिख जाएगा इंग्लिश वाले सेक्शन। आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में आकर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का पूरा जो है 27 अगस्त जो है अगस्त का आंसर की यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने का यहाँ पर देखिए आपको, है ना, यहाँ पर आपको आंसर रहेगा और नीचे आपका डाउनलोड लिंक रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आइए सभी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर लीजिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपको टाइप करना है, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया यही टाइप करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो सभी विद्यार्थी लाइक जरूर करना है। thebiharboard.com के माध्यम से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइक तो कर ही लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शेयर जरूर करना है, ठीक है। इसके बाद हिंदी का वीडियो आएगा तो जरूर अभी के भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।